हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों मंथली टेस्ट क्लास 10 जो आप लोगों का 4 अगस्त को एग्जाम होने वाला है दोस्तों। उसके लिए जो है यहाँ पर गणित के ऐसे क्वेश्चन को लेकर आ गए हैं जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अंत तक बनेगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक एंड चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये जो रहने वाला है जनरल स्कूल के लिए रहने वाला है ना। विषय गणित रहेगा। समय की बात करें दोस्तों तो आप लोग का 1 घंटा समय रहता है और पूर्णांक 20 रहता है, ठीक है ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, है ना, किस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये आप लोग का क्वेश्चन है जिसमें सबसे पहले जो है आप लोगों का 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए सेक्शन ए में जो कि आपका 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे और अंत तक बनेंगे वीडियो में, ठीक है ना। इससे बाहर क्वेश्चन आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, यदि किसी एपी का प्रथम पद a बराबर 3.5, सार्व अंतर d बराबर 0 और n बराबर 105 है तो an का मान क्या होगा, ठीक है ना। an बराबर जो है यहाँ पर पूछ दिया दोस्तों आपसे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको ध्यान देंगे आप लोग। देखिए यहाँ पर a दे दिया गया है, d भी दिया गया है, n भी दिया गया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर an का फॉर्मूला लगाएंगे तो निकल जाएगा। an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। इस फॉर्मूला को लगा दीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर a का मान दे रखा है, a का मान कितना है तो 3.5 है दोस्तों, प्लस n कितना है तो n यहाँ पर दे रखा है आप लोग का 105, ठीक है। माइनस में 1 और d कितना है दोस्तों तो d आप लोग का यहाँ पर है 0, तो 0 कर देंगे हम भी, ठीक है। और an की जगह पर क्या करेंगे a 105 यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। बराबर में दोस्तों 3.5 प्लस 105 में से घटेगा तो 104 गुने 0। अब देखिए दोस्तों 104 गुने 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा ना 0। तो यानी कि जो बचा आप लोग का 3.5 बचा, तो यही जो है आप लोग का a 105 यानी an का मान जो निकल गया दोस्तों 3.5 आएगा, है ना। जो कि देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो यहाँ पर पहला का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ज्ञात करना है दोस्तों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर में देख लीजिए क्या पूछा गया है, समांतर श्रेणी एपी जो है 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा, ठीक है। 30वां पद यानी कि दोस्तों a 30 पूछ दिया आपसे, ठीक है। तो a 30 बराबर निकालेंगे, a 30 बराबर हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 29d, है ना। a प्लस जो है 29d इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए a कितना है दोस्तों तो a निकाल लीजिए, जो प्रथम शुरू है उसको a बोलते हैं। तो ये आप लोग का प्रथम पद हो गया 10, तो 10 हम यहाँ लिख देंगे प्लस 29 डी कैसे निकालेंगे दोस्तों तो a2 माइनस a1, तो 10 7 में से 10 घटा दीजिए, है ना। 7 माइनस 10 घटाएंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा दोस्तों -3। तो ये आप लोग का डी का मान निकल गया, है ना। तो डी का मान यहाँ पर जो है बैठा देंगे दोस्तों, डी की जगह पर क्या रख देंगे दोस्तों तो -3 रख देंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 10 प्लस 29 दिया होता है 87, और यहाँ प्लस है दोस्तों, यहाँ माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 10 माइनस 87 है तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा तो 87 में से 10 गया दोस्तों 77 हो जाएगा। बड़ा का चिन्ह माइनस है तो हम भी माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो यही दोस्तों आप लोग का जो है आंसर हो जाएगा -77, जो कि देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, है ना। क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ दिया दोस्तों। तो देखिए प्रमेय के अनुसार बात करें तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है ना, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे 4 का स्क्वायर कर देंगे। अनुपात मतलब पता होगा आप लोग को, बाटा होता है ना, तो इसको हम लोग बाटा भी लिख सकते हैं। तो 4 के स्क्वायर बटा में 9 का स्क्वायर। अब 4 के स्क्वायर होता है 16 और 9 का स्क्वायर होता है 81, तो इसको हम लिख सकते हैं 16:81 लिख सकते हैं ना। तो देख लीजिए दोस्तों यही आप लोग का हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में भी नहीं है, बी में नहीं, सी में भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में देख लीजिए 16:81 दिया गया है, ये हो जाएगा दोस्तों आप लोग ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग जो है देख लिए। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे आप लोग। यदि एक एपी का प्रथम पद a बराबर -18 और n बराबर 10 तथा n बराबर 0 है तो सार्व अंतर d का मान क्या होगा, है ना। यहाँ पर सार्व अंतर पूछ दिया दोस्तों, तो कैसे ज्ञात करेंगे ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पर, ठीक है। देखिए an बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा,
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। अब देखिए एन बराबर इतना होता है दोस्तों, तो एन बराबर कितना दिया है, 0 दिया है, तो हम यहाँ पर 0 बैठा देंगे मान, ठीक है। ए का मान दोस्तों -18, मतलब जो जो मान दिया गया है उस मान को यहाँ पर इस फॉर्मूला पर जो है बैठा देना है, ठीक है। तो ए का मान -18 है, तो -18 यहाँ पर लिख देंगे, प्लस एन कितना है, तो एन आप लोग का 10 है, तो 10 लिख देंगे, माइनस में 1। अब डी कितना है, तो डी का मान यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, सर्वंतर मतलब क्या, डी है ना, तो डी को हम जो है 10 के 10 रहने देंगे। अब देखिए 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर में -18 यहाँ पर है, -18 कर देंगे, प्लस 10 में से 1 घटाइएगा दोस्तों तो 9 हो जाएगा, और गुने में डी होगा तो 9d हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों -18 है, तो इधर बराबर किधर आएगा, तो +18 हो जाएगा, 0 + 18 अब बराबर में 9 और डी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों डी गुने 9, यानी कि दोस्तों 9 जो है आपका गुना में है, तो बराबर को उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, ठीक है, पता है आप लोगों को। तो डी बराबर जो है ना 18 बटा में 9 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 9 एकम 9 और 9 दूना 18, तो डी का मान यहाँ से क्या निकल गया, डी का मान जो है आप लोग का 2 निकल गया दोस्तों, है ना। तो सार्वंतर जो पूछा है इसका मान जो है 2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का चौथा का जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इधर से जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी कर लिए, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देख लीजिए क्या पूछा गया है, सभी वृत्त और सभी वर्ग परस्पर क्या होते हैं, सभी वृत्त जो है और सभी वर्ग जो है परस्पर क्या होते हैं। तो यहाँ पर ए में देख लीजिए दिया रखा है दोस्तों सर्वांग सम, बी में है समरूप, सी में है असमान और डी में है इनमें से कोई नहीं। देखिए सभी वृत्त और सभी वर्ग जो है परस्पर समरूप होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, और 6 में क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे, चित्र में यदि डी समांतर बीसी है तो कोनों और भुजाओं के संबंध के आधार पर यह किस प्रमेय को जो है दर्शाता है ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ दिया गया है चित्र, ध्यान देंगे आप लोग, ये आप लोग का है, ठीक है, जिसमें ये हो गया दोस्तों ए बी और सी है, ठीक है। और यहाँ पर डी समांतर जो है दोस्तों बीसी दिया गया है, ये डी आप लोग का हो गया, ये डी समांतर जो है बीसी का है ना। तो इस आधार पर जो है बोला है कि यह किस प्रमेय को दर्शाता है, तो ये जो है दोस्तों आधारभूत आनुपातिकता का प्रमेय जो है ना इसको दर्शाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए। अब चलिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, है ना। और हाँ दोस्तों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों आप लोग का सेक्शन बी जो कि है अति लघुत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ना। इसमें जो है दोस्तों 7 से लेकर 10 तक क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, इसके बाद बारी बारी जो है सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी देखेंगे, ठीक है। तो 7 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एपी इतना का जो है 10वां पद ज्ञात करना है, इसका भी हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। 8वां नंबर में है समरूप त्रिभुजों की कोई 2 मुख्य शर्तें या विशेषताएं लिखना है, इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 149 है, इसको भी हम लोग जो है देखेंगे दोस्तों। फिर 10वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, आकृति में यदि डी समांतर बीसी है तो एडी बराबर इतना दे रखा है, डी भी देख लीजिए ए इतना है, ठीक है। तो इसी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो इसका भी जो है हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए तो हम लोग 7 से लेकर 10 तक के जो सॉल्यूशन है ना, इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एपी इतना का जो है 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देंगे यहाँ पर प्रथम पद ए बराबर 2 दिया है दोस्तों, कितना दिया है 2, यहाँ पर क्वेश्चन में देख लीजिए दे रखा है। अब देखिए सार्वंतर डी बराबर निकाल लीजिए, है ना, a2 माइनस a1, तो a2 यहाँ पर 7 है और a1 2 है, तो 7 में से 2 घटाइएगा तो 5 हो जाएगा, तो सार्वंतर यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब देखिए 10वां पद कह दिया, यानी कि यहाँ पर पदों की संख्या बोल दिया, तो ये n बराबर 10 यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, है ना। इतना कर लेने के बाद आगे देख लीजिए इसमें क्या करना है, समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र। तो यहाँ पर सूत्र पता होगा आप लोग को, n बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, होता है ना। तो यही आप लोग को फॉर्मूला को याद रखना है दोस्तों। अब देखिए मान रखने पर मान रख दीजिए an की जगह पर क्या रख देंगे 10 रख देंगे दोस्तों, है ना, जहाँ जहाँ n है वहाँ 10 रख देंगे और a और d का मान भी रख देंगे। देखिए a का मान कितना है, तो 2 है, तो 2 हम रख दिए। फिर n माइनस 1 है दोस्तों, तो यहाँ पर 10 n का मान है तो ये 10 माइनस 1 हो जाएगा, और d का मान 5 है तो 5 हम भी रख देंगे, ठीक है। इसको सोल्व कर दीजिए, a 10 बराबर हो जाएगा 2 प्लस 9 गुने 5, और जो निकल के आएगा दोस्तों तो आप लोग का 47 जो है यहाँ पर a 10 का मान निकल जाएगा। यहाँ पर 10वां पद जो है दोस्तों आप लोग का 47 हो जाएगा, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ज्ञात करना है दोस्तों, है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोग को बता दें दोस्तों कि आप लोग का जो इस बार है रेल टेस्ट में 5वां अध्याय और 6ठा अध्याय से जो है आप लोग का क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक। इसलिए इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। बाकी यहाँ पर तो क्वेश्चन करा ही दिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए क्या है। समरूप त्रिभुजों की कोई दो मुख्य शर्तें या विशेषताएं लिखिए, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर दो शर्तें लिख दिए हैं। समरूप त्रिभुजों की दो मुख्य शर्तें निम्नलिखित है। पहला क्या है दोस्तों, उनके संगत कोण, है ना, कोरस्पोंडिंग एंगल्स जो होते हैं ना बराबर होते हैं दोस्तों। और दूसरा है उनकी संगत भुजाएं जो है कोरस्पोंडिंग साइड जो है एक ही अनुपात में समानुपाती होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से लिख देना आप लोग को दोस्तों, है ना। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9वां नंबर में क्या है, ध्यान देंगे आप लोग। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद जो है ना 149 है, ठीक है। तो देखिए जो जो दिया है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है जिसमें डी बराबर 7 दे रखा है। तो देख लीजिए सर्वंतर डी बराबर 7 लिख दिए, है ना। 22वां पद कितना है दोस्तों, तो 149 यहाँ पर लिख दिए। पदों की संख्या कितना है, तो यहाँ पर देख लीजिए 22 पदों को, है ना। तो पदों की संख्या 22 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले प्रथम पद यानी कि ए ज्ञात करेंगे। तो एन का फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों। एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब एन दे रखा है दोस्तों 149, ए का मान निकालना है तो ए को 10 के 10 रहने देंगे। एन का मान 22 दिया है दोस्तों तो 22 रख देंगे, 22 माइनस 1, और डी का मान दे रखा है 7 तो यहाँ पर 7 कर देंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दीजिए। 149 बराबर ए प्लस 21 गुने 7 हो जाएगा दोस्तों, है ना। 21 सत्य होता है 147, है ना। अब देखिए 147 प्लस में है तो बराबर उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा दोस्तों, और घटेगा तो 2 निकल जाएगा। तो ए का मान जो यहाँ से 2 निकल गया दोस्तों, है ना। अब देखिए अब प्रथम 22 पदों का योग यानी एस 22 ज्ञात करना है। योग मतलब एस एन ज्ञात करना रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला लगेगा दोस्तों n/2 इंटू ए प्लस ए एन। एन क्यों दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट कर दिए, क्योंकि एन का मान दे रखा है इसलिए डायरेक्ट एन कर दिए, है ना। चलिए आगे देख लीजिए। एस 22, एन का मान 22 है तो 22 रख दिए। n/2 है तो यहाँ पर 22/2 हो जाएगा। ए का मान 2 है दोस्तों, 2 अभी तुरंत निकाले हैं, ठीक है। एन का मान दोस्तों 149 दिया है तो इसको हम लोग 149 रख दिए। अब इसको सोल्व कर लीजिए। 2 से काटिएगा तो 11 बार में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 11 देख लीजिए लिखा हुआ है। 149 तो 2 कितना होता है 151 दोस्तों। अब गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 1661। यही जो है आप लोग का आंसर हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से ज्ञात करना है दोस्तों, है ना। चलिए जिस प्रकार से बता रहे उसी प्रकार से सोल्व कीजिए, एक भी गलती नहीं होगा, ठीक है। आगे देख लीजिए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 10वां नंबर में देख लीजिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। आकृति में यदि डी समांतर बीसी है, एडी बराबर 1.5 सेंटीमीटर, डीबी बराबर 3 सेंटीमीटर और एई बराबर जो है 1 सेंटीमीटर है, तो इसी की लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो पहले दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए चित्र, यहाँ पर देख लीजिए छापा हुआ है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों थेल्स प्रमेय क्या होता है, ठीक है। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के अनुसार यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को काटने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसको भी आप लोग लिख लेंगे दोस्तों, है ना। इसको आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। चाहे नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट आप लोग चित्र बनाइए और सॉल्यूशन कीजिए, हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए जिस प्रकार से आप लोग का चित्र है जिसमें डी समांतर बीसी बोला है दोस्तों, है ना। चूंकि त्रिभुज एबीसी में जो है ना डी समांतर बीसी है, ये जो है इसके बराबर है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो जब समांतर है तो एडी बटा यहाँ पर डीबी हो जाएगा, तो एडी बटा डीबी लिख दिए। फिर एई बटा एसी हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ना, एई बटा एसी। यहाँ पर देख लीजिए एई बटा एसी लिख दिए। अब देखिए इसमें क्या करना है, दिए गए मानों को सूत्र में रखने पर। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या, तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों एडी का मान जो दे रखा है यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर दिया है, डीबी का मान दे रखा है दोस्तों 3 सेंटीमीटर और एई का मान दे रखा है 1 सेंटीमीटर। यहाँ से दोस्तों इसी का मान निकालना है, ठीक है। तो इस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों। ये जो दिया है इसी में जो आप लोगों को बैठा देना है जो मान दिया है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर एडी दिया है दोस्तों 1.5 सेंटीमीटर, डीबी है आप लोग का 3 सेंटीमीटर, एई 1 सेंटीमीटर, इसी का मान निकालना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर निकाल लीजिए दोस्तों 1.5 कम 1.5 और 1.5 दूना 3 हो जाएगा, ठीक है। तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा तो इसी का मान यहाँ से जो निकल जाएगा दोस्तों आप लोग का 2 सेंटीमीटर निकल जाएगा, है ना। देख सकते हैं इस प्रकार से जो आप लोग का इसी बराबर 2 सेंटीमीटर यहाँ पर निकल के आता है ना। तो इसी प्रकार से ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में देख लीजिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। किसी एपी के तीसरे और 7वें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है। इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए, है ना। इस एपी के जो है प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ध्यान देंगे दोस्तों। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग हल्के में नहीं लेंगे, ठीक है। देख लीजिए, मान लेते हैं कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी है
हम जानते हैं कि nवां पद an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तीसरा पद a3 बराबर तीसरा पद यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस टू डी दोस्तों, और सातवां पद को लिख सकते हैं a प्लस सिक्स डी। ठीक है, अब देखिए चरण 1, पदों के योग से समीकरण बनाना। प्रश्नानुसार दोनों पदों का योग 6 है ना, तो a3 प्लस a7 बराबर 6 हो जाएगा। अब a3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस टू डी यहाँ पर बताया है दोस्तों। a7 का जो है a प्लस 6d लिख सकते हैं, अब बराबर में 6 कर देंगे। फिर देख लीजिए दोस्तों क्या किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर a और a को जोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ पर गुणा नहीं होगा दोस्तों क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है, तो a और a को 2a हो जाएगा, और 2d और 6d कितना हो जाएगा 8d, है ना। इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए पूरी समीकरण को 2 से भाग देने पर, या फिर दोस्तों यहाँ पर आप लोग कॉमन भी निकालेंगे ना तभी हो जाएगा, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो a प्लस 4d हो जाएगा। ठीक है, इधर बराबर में 6, और 2 एकम 2, 2 तिया 6 निकल जाएगा। देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर निकाला हुआ है। इसको जो है समीकरण 1 मान लिया गया है। ठीक है ना, समीकरण 1 आप लोग भी मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों पदों के गुणनफल से d का मान ज्ञात करना। d का मान ज्ञात कर लेते हैं। प्रश्नानुसार दोनों पदों का गुणनफल 8 है ना। आप लोग प्रश्न में देखें दोनों पदों का गुणनफल जो है 8 है, तो a प्लस 2d गुने a प्लस 6d बराबर में 8 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है समीकरण 1 में आप लोग क्या किए हैं, a का मान जो है 3 माइनस 4d निकाले हैं, तो उसका मान रख देंगे दोस्तों जहां जहां a है। तो एक जगह पर देख लीजिए 3 माइनस 4d प्लस में 2d लिख दिया है, a प्लस 6d है तो यहाँ पर 3 माइनस 4d प्लस 6d लिख दिया है बराबर में 8। अब इसे सोल्व कर दिया है दोस्तों, है ना, क्योंकि 3 माइनस 4d में से 2d घटाएंगे तो माइनस 2d हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 में घटाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा प्लस 2d हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से आ जाएगा। अब सूत्र का प्रयोग कर लीजिए दोस्तों, है ना, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का उपयोग करने पर सूत्र का आप लोग उपयोग कर दीजिए। तो x यहाँ पर दोस्तों एक्स स्क्वायर किया तो 3 हमारा है तो 3 के स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर दोस्तों y था तो y के स्क्वायर किया तो हमारे पास 2d है तो 2d का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 3 का स्क्वायर होता है दोस्तों 9, और 2d का स्क्वायर 4d स्क्वायर। ठीक है, फिर दोस्तों 8 जो है बराबर को उधर है प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, तो 9 माइनस 8 बराबर में 4d स्क्वायर। फिर 4d स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 दोस्तों 9 में से 8 घटाएंगे तो। ठीक है, फिर d स्क्वायर हो जाएगा 1/4, और स्क्वायर जाकर उधर रूट हो जाएगा, स्क्वायर जो है उधर जाकर दोस्तों क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा 1/4, जो कि प्लस में माइनस में दोनों में होगा, तो d का मान जो यहाँ पर प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ सार्व अंतर d का 2 मान मिलते हैं, प्लस में 1/2 और माइनस में 1/2। यहाँ पर दोस्तों हम लोग ज्यादा मान जो है प्लस 1/2 को ही देंगे और इसी को लेकर चलेंगे। ठीक है ना, आगे देख लीजिए दोस्तों चरण 3 है ना। प्रथम 16 पदों का योग जो है ये 16 ज्ञात करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर योग का सूत्र SN बराबर पता होगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, है ना। अब देखिए स्थिति 1, यदि d बराबर 1/2 हो तो यहाँ पर प्लस में ही लेने के लिए गए हैं। ठीक है, तो प्लस में लेंगे। समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 क्या निकला था 3 माइनस 4d था ना, तो ये आप लोग का समीकरण 1 था। तो यहाँ पर d का मान जो है 1/2 रखा है, फिर बराबर कर देंगे दोस्तों, तो 3 माइनस यहाँ पर जो हो जाएगा 2 एकम 2 दूना 4 कटेगा, तो 3 माइनस 2 यानी कि 1 निकल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से a का मान जो है 1 निकलता है। ठीक है, अब देखिए अब 16 पदों का योग ज्ञात कर देंगे। S16 बराबर 16/2, 16 जो है आप लोग का n है तो यहाँ पर 16 लिख दिए हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों क्या है 2a, तो 2 यहाँ पर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा गुना में 1 जो है a का मान है, प्लस में 16 माइनस 1 और इंटू 1/2 जो है d का मान है निकाल देंगे। ठीक है, अब देखिए 2 8 हो जाएगा दोस्तों 16, तो 8 लिख दिए हैं, 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 16 में से घटेगा 15 और गुना कीजिएगा तो 15/2 हो जाएगा। फिर 8 इसका जो है भिन्न का जोड़ निकालेंगे दोस्तों, 2 एकम 2 और यहाँ पर 2 गुना 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 और यहाँ पर 15 हो जाएगा, तो 15 4 हो जाएगा दोस्तों 19। ठीक है, कैसे किया है यहाँ पर 8 और 15 4 19/2। अब इसको काट सकते हैं, 2 चौका 8 है ना, फिर 19 चौका कितना होता है 76, यहाँ पर जो है 76 आप लोग का निकल गया मान। ठीक है ना, तो यही दोस्तों आप लोग का मान हो जाएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों इसको निकालने की जरूरत नहीं है माइनस वाला, चाहे तो इसको भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्यादा मान जो है धनात्मक का ही होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को जो है ज्ञात करना है दोस्तों, उम्मीद करते हैं इसे आप लोग याद कर लेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो ये देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग का ये है। ठीक है, और ये आप लोग का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। क्या क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, ध्यान देंगे। सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसे जो है थेल्स प्रमेय या आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय। देखिए तो यहाँ पर दोस्तों ये आप लोग का चित्र दिया गया है ना, यहाँ इस प्रकार से दिया है। एक त्रिभुज ABC है जिसमें भुजा जो है BC के समांतर एक रेखा D खींची गई है। ठीक है ना, यहाँ पर BC के, ठीक है दोस्तों,
एक समांतर एक रेखा डी खींची गई है। यह रेखा अन्य दो भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदु D और E पर काटती है, अर्थात D समांतर BC है ना। ये जो D है दोस्तों, ये आप लोग का ये जो है BC के समांतर है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखेंगे। अब आगे देख लीजिए, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AD बटा DB और बराबर में AE बटा EC है ना। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, आपके मैट्रिक बोर्ड जो होंगे ना 2027 में, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। 5 मार्क्स का पूरे क्वेश्चन रहता है ये वाला, तो इसको आप लोग ऐसे भी याद कर लेंगे। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन बताया जा रहा है केवल आप लोग के मंथली टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, साथ ही साथ दोस्तों आप लोग का जो मैट्रिक बोर्ड होगा उसके लिए भी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। इसलिए इसे आप लोग अच्छे से जो है सोल्यूशन करेंगे। अब देखिए रचना करने पर, रचना क्या करेंगे दोस्तों कि बिंदु B को जो है E से और बिंदु C को जो है D से मिलाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में दोस्तों, बिंदु B को जो है यहाँ पर E से मिलाया गया है और यहाँ पर C को जो है D से मिलाया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से मिला देंगे दोस्तों, है ना। अब देखिए EN लंब AB, भुजा AB पर लंब EN और DM लंब AC है ना। EN लंब AB है दोस्तों, EN लंब जो है यहाँ पर AB है, EN ये जो लंब है आप लोगों का, ठीक है। अब देखिए उपपत्ति देख लीजिए क्या होगा यहाँ पर दोस्तों, हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुणे ऊंचाई है ना। यहाँ पर लिख दिया B गुना H लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। B गुना H होता है दोस्तों, होता है ना। अब देखिए त्रिभुज AD का क्षेत्रफल जब आधार AD और ऊंचाई EN हो, है ना। आधार को क्या माना है AD दोस्तों और ऊंचाई को EN, है ना। चलिए अब आगे देख लीजिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ADA बराबर 1/2, यहाँ पर आधार AD है और EN जो ऊंचाई है। फिर त्रिभुज BDA का क्षेत्रफल निकाल देंगे जब आधार BD और ऊंचाई EN हो, ठीक है दोस्तों। तो एरिया ऑफ BDA बराबर हो जाएगा हाफ BD गुने EN हो जाएगा। इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात लेने पर एरिया ऑफ त्रिभुज ADA बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज BDA है ना। तो यहाँ पर त्रिभुज ADA का मान दे रखा है इतना, यहाँ पर त्रिभुज BDA का मान दे रखा है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए EN से EN कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, यहाँ से क्या निकल गया AD बटा BD निकल गया दोस्तों। अब देख लीजिए समीकरण 1 इसको मान लेंगे, ठीक है। अब दूसरी तरफ से देखते हैं तो त्रिभुज ADA का क्षेत्रफल जो है जब आधार AE और ऊंचाई DM हो, ठीक है ना। एरिया ऑफ त्रिभुज ADA बराबर जो हो जाएगा 1/2 गुने AE गुने DM हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल जो है जब आधार EC और ऊंचाई DM हो, तो एरिया ऑफ DEC बराबर हाफ EC गुने DM हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात लेने पर एरिया ऑफ त्रिभुज ADA बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DEC है ना। तो त्रिभुज ADA का मान दे रखा है इतना और ये जो है आपको DEC का मान दे रखा है इतना, तो DM से DM कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो AE बटा जो है यहाँ पर AC निकल गया दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर इतना पर ही कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से जो है ना AD बटा BD और बराबर में AE बटा EC प्रूव, इतना पर आप लोग कर सकते हैं डायरेक्ट। अब चाहे तो एक और स्टेप बढ़ा सकते हैं महत्व नियम के अनुसार। त्रिभुज BDA और त्रिभुज DEC एक ही आधार D पर बने हैं और एक ही समांतर रेखाओं D तथा BC के बीच स्थित है, इसलिए दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। देख सकते हैं बराबर दिया गया है ना। समीकरण 3 हो गया। अब देखिए समीकरण 1, 2 और 3 की तुलना करने पर हमें प्राप्त होता है AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ठीक है ना। ये जो है आप लोग इतनी सीधे हो गया, प्रूव हो गया। इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को ज्ञात करना है ना। तो उम्मीद है आप लोग ये सारे क्वेश्चन को कर लेंगे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको 1 से 2 बार आप लोग जरूर देख लेंगे, है ना। रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। और हाँ दोस्तों अभी तक आप टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े होंगे तो वहाँ जरूर जुड़ जाइए, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जुड़ सकते हैं, है ना। चलिए मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।